हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो है उनकी डेफिनेशंस हमने की, टाइप्स हमने किए, लेकिन एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे तो एवरेज स्पीड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कंपटीशन लेवल पे भी बहुत आते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के, तो आप इनको कैलकुलेट कैसे करोगे वो चीज़ हमने आज समझनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरेज स्पीड के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मोस्टली 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। पहला केस जो एवरेज स्पीड में आता है वो ये कि व्हेन डिस्टेंस इज नॉट गिवन। ध्यान दें, पहला केस जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो होगा व्हेन डिस्टेंस इज नॉट गिवन। न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस नहीं दिया होगा और आपको कहेंगे एवरेज स्पीड निकालनी है, पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या होता है? रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो आपको गिवन नहीं है, तो आप कैसे उसको फिर वहां वैल्यू में पुट क्या करोगे? तो वो देखिए, अगर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसका मीनिंग है कि आपको अलग अलग टाइम्स पर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी। देखिए, अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या होगा? डिफरेंट वेलोसिटी गिवन होंगी अलग अलग टाइम्स पे। तो गिवन क्या होंगी? डिफरेंट वेलोसिटीज विद डिफरेंट टाइम। जैसे मान लेते हैं टाइम t1 के लिए वेलोसिटी v1, टाइम t2 के लिए वेलोसिटी v2, टाइम t3 के लिए वेलोसिटी v3। जो चीज आपको माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जितनी बार भी वी राइट द टर्म वेलोसिटी हियर। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड ही लिखेंगे। जितनी बार भी स्पीड चेंज हुई है उतने ही सेक्शंस आपको बना लेने हैं। गिवन कंडीशन में हम मान लेते हैं 3 बार स्पीड चेंज हुई और डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, तो आपने 3 सेक्शन बनाए कि इस स्पीड के लिए टाइम t1 लगा, इसके लिए लगा टाइम t2 और इसके लिए लगा टाइम t3। तो अब है कि आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको हर सेक्शन का डिस्टेंस अलग निकालना पड़ेगा। देखिए, फॉर दिस सेक्शन, अगर ये सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन सेकंड है, ये सेक्शन थर्ड है, तो फॉर सेक्शन फर्स्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v1, टाइम है t1, ये आ गया डिस्टेंस। सेक्शन 2 के लिए ये क्या हो जाएगा? v2 t2, और सेक्शन 3 के लिए क्या हो जाएगा? v3 t3। तीनों पार्ट्स का डिस्टेंस आपके पास आ गया, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो क्या है? टोटल डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस को टोटल करो, v1 t1, v2 t2, v3 t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 t2 t3। तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास निकल के। कब? जब आपको डिस्टेंस गिवन ना हो, सिर्फ स्पीड और टाइम्स गिवन हो, तो एवरेज वेलोसिटी आप बिना डिस्टेंस के स्पीड और टाइम से कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे। ये फॉर्मूला आपको जो है माइंड में होना चाहिए जब आप क्या करो, ऐसा केस करो जिसमें डिस्टेंस गिवन ना हो। सेकंड केस, यहां क्या होगा? बॉडी जो है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगी। जैसे केस सेकंड लिख लेते हैं हम। केस सेकंड, व्हेन बॉडी ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड
फॉर इक्वल टाइम। जैसे टाइम गैप हम लेके चल रहे हैं, 3 सेक्शन यहां भी मान लेते हैं हम। टाइम इक्वल है, यानी कि ये भी t है, ये भी t है और ये भी t है, लेकिन स्पीड सबके लिए अलग है, v2 v3 v2 v3 v1। जैसे पहले 1 घंटे में आप गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, दूसरे 1 घंटे में आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, और तीसरे 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो टाइम तो सेम, आप 1 आवर का गैप ले रहे हो, लेकिन स्पीड क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये केस ये भी आता है जिसमें डिस्टेंस यहाँ भी गिवन नहीं है, डिस्टेंस यहाँ भी गिवन नहीं है। ये एक तरीके से इसी की मॉडिफाइड फॉर्म हम करने जा रहे हैं। यहाँ हमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है यहाँ स्पीड और टाइम अलग अलग दे रखा था, लेकिन यहाँ पर टाइम इक्वल हो गया है और स्पीड हमारी क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। अगर ऐसा केस आ जाता है तो देखो, एज केस नंबर 2 इज द स्पेशल केस ऑफ केस नंबर 1, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम नहीं बोलेंगे अब तो हमने एक फॉर्मूला ऐसा निकाल लिया कि जब आपको डिस्टेंस ना गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे, v1 t1 v2 t2 v3 t3 t1 t2 t3। बट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट केस टाइम तो क्या है, सेम। अगर टाइम सेम है तो यानी कि t1 को भी t लिख सकते हैं, t2 को भी t लिख सकते हैं और t3 को भी t लिख सकते हैं। पुट करिए, v1 t v2 t v3 t और नीचे t t t, ये हो गया 3t। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, t, तो ऊपर क्या बचा, v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 3t, t से t कैंसिल आउट हो गया और ये आया v1 v2 v3 अपॉन में 3। ये आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा। और ये क्या है, ये तो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन ऐसे तो निकालते हैं, जितनी टर्म्स हैं टोटल करके उनको उतने से डिवाइड कर दो। तो अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है, अलग वेलोसिटी है, अलग स्पीड है, अलग टाइम है, तो ये फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है लेकिन टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि कार इज मूविंग फॉर 1 आवर, लिख देता हूं मैं एग्जांपल, कार इज मूविंग फॉर 1 आवर with speed of 40 km/h and next 1 hour with speed of 60 km/h। आपको कहेंगे फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए क्वेश्चन में 1 आवर टाइम इज सेम बट स्पीड इज डिफरेंट और डिस्टेंस गिवन है ही नहीं। तो ये वाला केस है। तो आप आंसर जब करोगे, इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो सिंपल क्या करोगे, तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी ऐसे केस में, अर्थमेटिक मीन के। यानी कि वेलोसिटी को ऐड करो और जितने केस गिवन है उतने नंबर से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी है एक 40 एक 60, दो ही केस हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, 100/2 और ये आ गया आपके पास 50 km/h। ठीक है, इजी है ये चीजें। थर्ड केस और है जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड केस, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। केस थर्ड,
when body covers equal distance with different speed। टाइम आपको गिवन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि स्पीड बेशक अलग हो पर डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है। जैसे 3 पार्ट यहां भी मान लेते हैं, तीनों डिस्टेंस अगर एस एस सेम है, एस यहां डिस्टेंस के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन स्पीड अलग है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में v1 स्पीड लगी, इसको लगी v2 और इसको लगी v3। ये आपको केस गिवन है। आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी है, और जैसा कि आपको पता है एवरेज स्पीड का तो जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो टोटल, अगर 2 का केस ले लेते हैं पहले, सिंपल 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना, s प्लस s। टोटल टाइम मान लीजिए t1 और t2, लेकिन t1 t2 हमें गिवन नहीं है, ये हमें निकालने हैं। तो देखिए एज t1 टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है s t1 के लिए, और वेलोसिटी कितनी है v1। ऐसे ही t2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। दोनों टाइम गिवन टर्म्स में आ गए, ये दोनों तो गिवन है, टाइम्स को भी हमने गिवन टर्म में ले लिया। पुट करो वैल्यू t1 t2 की। देखिए अब ऊपर है s प्लस s अपॉन में t1 की जगह s बाई v1 s बाई v2। नीचे एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा s v2 s v1 v1 v2। ऊपर आ गया आपके पास 2s डिवाइडेड बाय s कॉमन ले लिया, v2 v1 v1 v2। s से s कैंसिल आउट, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ये हो गया 2 v1 v2, ये आ गया फॉर्मूला। कब, जब डिस्टेंस इक्वल हो और अगर आपको सिर्फ स्पीड दे रखी है तो आप उस स्पीड के बेस पे ही एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, आपको डिस्टेंस भी यूज नहीं करना। ये 2 के लिए था। अगर आप तीनों कंपोनेंट यूज कर लेते तो फॉर्मूला जो आता निकल के वो क्या आता फिर आपके पास, वो आता 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1। तो ये फॉर्मूला आता आपके पास, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ये थर्ड केस था। इसका भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखिए, if a car goes first half the distance with if a car moves first half the distance with, पहला हाफ उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर, and left half is covered with 60 किलोमीटर पर आवर, then average speed। पहला हाफ डिस्टेंस है, यानी कि टोटल जितना डिस्टेंस है उसका पहला हाफ तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है अलग अलग वेलोसिटी के साथ। और कितने केस दे रखे हैं, 2, एक 40 और एक 60, 2 एंट्रीज हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो वैल्यू v1 v2 क्या है, 40 इंटू 60, 40 प्लस 60, ऊपर आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 100।
एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारे पास थर्ड केस। ऐसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। एक दो न्यूमेरिकल और हम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर आपने अपने आप प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी। न्यूमेरिकल देखिए, अ कार ट्रेवल हाफ द टाइम, a car travel half the time with speed 40 kilometer per hour and next half time with स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अब देखिए, टाइम को आधा आधा दिया गया है। देखिए डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि अगर मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में 2 घंटे लगे हैं, तो पहला जो 1 घंटा था तब तो स्पीड चल रही थी गाड़ी की 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट जो 1 आवर था, 1 घंटा था, उसमें स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल दे रखा है। हमने ऐसा केस नहीं किया अभी, लेकिन हम उन्हीं केसेस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस केस में क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। देखो पहले देख लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस जितना भी है, ये भी टाइम t और ये भी टाइम t, क्योंकि टाइम को इक्वल बोला है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। इतने टाइम में स्पीड थी 40, इतने टाइम में स्पीड थी 60। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, टोटल डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस s1 था और ये डिस्टेंस क्या है? s2, अपॉन में टोटल टाइम। टाइम तो सेम है, t प्लस t क्या हो गया? 2t। ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप लोग? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड, ये टाइम, तो s1 की वैल्यू क्या आ गई? 40 इंटू टी। यहां ये स्पीड, ये टाइम, s2 की वैल्यू, और नीचे है 2t, 60 40 100t, नीचे 2t, t से t, और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये तब है जब आपको टाइम हाफ दे दिया हो, लेकिन क्या ना दिया हो? डिस्टेंस ना दिया हो, और आपसे स्पीड पूछ ली जाए, तो तब आपने इसको ऐसे करना है। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है आपकी। कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। देख लीजिए, अ कार ट्रैवलिंग अलोन a straight line covered 1/3 of distance with speed 4 meter per second, remaining part of distance was covered by speed of 2 meter per second for half the time and 6 meter per second
for other half of time। एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की आपको। देखिए सबसे पहले जो चीज आपको नोटिस करनी होती है जब ऐसे क्वेश्चंस में आपको बड़ी सारी चीजें गिवन हो, तो जो सबसे पहली चीज नोटिस करनी होती है वो ये कि स्पीड कितनी बार चेंज हो रही है पूरे क्वेश्चन में। जितनी बार स्पीड चेंज हो रही है उतनी ही सेक्शन बनेंगे। स्पीड 3 बार चेंज हुई है, यहाँ 4 2 6, तो 3 सेक्शन आपने बनाए। दूसरी बात, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे अभी हम। देखिए पहले आप, उसने कहा कि कार टोटल डिस्टेंस का 1/3 कवर कर दी है 4 मीटर पर सेकंड से। यहां तक तो उसने बात की डिस्टेंस और स्पीड की। उसके बाद उसने कहा कि अब जितना भी डिस्टेंस बच गया है उसको 2 वेलोसिटीज के साथ कवर किया गया, 2 स्पीड के साथ कवर किया गया। जितना टाइम लगेगा इसके अलावा डिस्टेंस में, उसका आधा टाइम तो स्पीड ये रही और आधा टाइम स्पीड ये रही। तो देखिए सारे जितने हमने केसेस किए सब मिक्स करके एक क्वेश्चन में डाल दिए। सबसे पहला जो काम है वो है डिस्टेंस पता लगाना टोटल। 1/3 डिस्टेंस बोल रखा है तो हम टोटल डिस्टेंस s नहीं मानेंगे। s मानोगे तो फिर उसका फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंसेस, यहाँ लिखते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज 3s। अगर टोटल डिस्टेंस 3s है तो पहला जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा 1/3 कितना होगा s, मान लेते हैं ये है s, 1/3 टोटल का 1/3 s कितनी स्पीड के साथ, 4 मीटर पर सेकंड के साथ। टाइम हमें इसका नहीं पता तो हम मान लेते हैं टाइम लगा t1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट, जितना भी पार्ट रह गया, मान लेते हैं इस पार्ट में उन्होंने इक्वल टाइम, जितना भी टाइम है उसका आधा पार्ट इतनी स्पीड से आधा पार्ट उतनी स्पीड से। हम मान लेते हैं आईडीए से टोटल डिस्टेंस कितना है, अब ये 2s, आईडीए से मान लेते हैं एक टाइम ये और एक टाइम ये। कम स्पीड के लिए तो ये और बाकी के लिए। अब आपको ये मत समझना कि आपने टाइम हाफ बोला है तो ये साइड में छोटा क्यों लिया है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस की लाइन है। टाइम इक्वल है लेकिन जब टाइम सेम है और स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी कम होगा। आगे स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक होगा टोटल 2s ही। हमने इसको जस्ट अलग अलग किया है फिलहाल के लिए। ये है गिवन सिचुएशन। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। देखिए किसके इक्वल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना मानना है आपने, 3s। टोटल टाइम, ये टाइम t1, यहां t और t, लेकिन आपको t1 में वैल्यू किसी की नहीं पता, ना इस t की पता ना इस t की पता, तो वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले सेक्शन के लिए t1 की वैल्यू, टाइम की क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस आ गया s और स्पीड आ गई 4, t1 की वैल्यू आ गई आपके पास। सेकंड केस में देखिए स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। तो पहले हमें डिस्टेंस की फॉर्म में निकालना है इसको, क्योंकि जो टाइम निकाला जा रहा है वो डिस्टेंस की फॉर्म में निकाला जा रहा है। तो आप यहाँ पर सीधा t नहीं लिख सकते, आपको इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लेना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो सके चीजें। तो देखिए s1 मान लेते हैं, ये टाइम ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है। तो s1 किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड और ये टाइम, तो s1 इक्वल होगा 2t के। तो s2 किसके इक्वल होगा, 6t के, वो 6t के इक्वल आ जाएगा ये वाला पार्ट। लेकिन हमें पता है कि अगर इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो वो ऑलरेडी किसके इक्वल है, 2s के। वैल्यूज पुट करते हैं, s1 की जगह 2t
S2 की जगह 60, ये आ गया 2s, 8t 2s, t की वैल्यू 2s/8, ये आ गया s/4। तो हमने टाइम को जो है वो डिस्टेंस की फॉर्म में ले लिया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ देखिए ऊपर तो है 3s, t1 की जगह s/4, t की जगह भी क्या आएगा s/4, अगली t भी s/4, 3s अपोन में क्या आ गया s/4 3 बार है तो 3s/4, ये कट गया, s से s कट गया, 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी आपके पास एवरेज स्पीड निकालनी। जब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, सेक्शन बनाते हो ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट डिस्टेंस। तो इसके बेस पे आप सेक्शन बना के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपने इसके बेस पे प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है न्यूमेरिकल्स की।